Vivo का V60। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकर आ गया आपके लिए Vivo V60 की अनबॉक्सिंग। और यहाँ पर मैंने Vivo की V सीरीज की ना बहुत अनबॉक्सिंग की हुई है। पहले V20 की किया था, फिर V40 की किया था, अब V60 की लेके आ रहा हूँ। लेकिन V30 और V50 की नहीं लाया हूँ, पता नहीं क्यों छूट जाती है ऑड नंबर सीरीज। लेकिन V60 की लेके आया हूँ। और भाई 6 महीने में सीरीज लॉन्च हो रही है। V50 जो 6 महीने पहले लॉन्च हुआ, तो उसकी 1 साल पहले जो V40 का वीडियो है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हो। और कुछ खास अपग्रेड हो नहीं रहे हैं। ऑनेस्ट फीडबैक है इस वीडियो में, जो कि ये मुझे कहीं से मिला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कंपनी भेजी है, ये फोन शॉप है लोकल, अंबे मोबाइल्स, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में शॉप है। इसके आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी मोबाइल फोन, एसेसरीज, लैपटॉप, गैजेट्स कुछ भी परचेस करना है, तो अंबे मोबाइल अंबिकापुर में शॉप है। उनके डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप जाकर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो डिलीवर करते हैं पैन इंडिया। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Vivo V60 के बारे में। सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स करके देखता हूँ। और मेरे को ना फाड़ने की इच्छा हो रही है आज एस्थेटिक का इच्छा नहीं हो रही मेरी। तो ये बॉक्स मान नहीं रहा है, एस्थेटिक ही करना पड़ेगा भाई। आज मैंने डिसाइड किया इसको एस्थेटिक नहीं करूं, तो आज ही एस्थेटिक होने वाला है। लेट्स सी। ये ब्लेड आ गया है, अब निकला है। ओके, इसकी सील आपके सामने फर्स्ट टाइम यहाँ पर कट होते हुए। ओके, सब कुछ हो चुका है। एंड Vivo V60 का बॉक्स वैसे बताऊं, मैं Vivo V20 का जो बॉक्स था ना, मतलब 3 साल पहले जो अनबॉक्सिंग किया मैंने, 2-3 साल पहले, V20 में भी ऑलमोस्ट सेम बॉक्स था, V40 में भी सेम था, V60 का भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे अपीयरेंस वाइज बिल्कुल ही सेम बॉक्स है। और यहाँ पर अगर V60 को देखें तो को इंजीनियर्ड विद Zeiss, जो कि 2-3 सीरीज इनका ऑलरेडी चल रहा है, Zeiss के साथ जो पार्टनरशिप है। एंड ऑफ कोर्स उसका थोड़ा कैमरे की तरफ तो अच्छी चीजें आती ही हैं। सो यहाँ पर बॉक्स निकला है, सबसे ऊपर में ही रखा हुआ है हमारा फोन। ओके, इसको ओपन करने का बहुत अलग सा पैटर्न है, बट पहले फोन को निकाल लेते हैं, फोन को बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन अंदर पे ये स्टिकर्स अलग से दिए हुए हैं, बिकॉज फोन के बैक पे स्टिक करके नहीं दिया। जनरली जो आता है हमारे फोन के बैक पे स्टिक होके आता है। ये एक ट्रे निकलता है एंड अंदर से एक और फोन कवर, बैक कवर निकला अंदर से एक और। एंड ये जो बैक कवर है, ये मुझे एक अच्छी बिल्ड का लग रहा है, मतलब एक सिलिकॉन बैक कवर है। एंड जो क्वालिटी है इट्स नाइस। यहाँ पर जो इसका एजेस दिए हुए हैं वो भी उठे हुए दिए हुए हैं, बट बम्प लुक्स हायर। मतलब देखते हैं कैमरा कैसा दिखने वाला है फोन का। ऑलमोस्ट तो दिख ही रहा है मुझे। बट अनबॉक्सिंग, डॉक्यूमेंटेशन कभी पढ़ी है आपने? कमेंट करके बताएं। ओके, दिस इज द चार्जर। चार्जर के ऊपर भी एक फ्लैप है, बहुत प्यारा सा। एंड इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? 90 वॉट का चार्जर है, बहुत स्लीक साइज है। मतलब मैं बोलूँगा कि एक अच्छा यहाँ पर पावर डिलीवरी हमको मिलने वाला है। एंड इजी टू कैरियर ट्रैवल अगर आप करते हैं तो। एंड अंदर से हमको देखने को मिलता है टाइप A टू टाइप C केबल एंड सिम ट्रे इजेक्टर टूल। एक नॉर्मल अच्छे से पैटर्न में देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ को रखता हूँ मैं साइड पे और सीधा देखते हैं हमारे फ़ोन के तरफ। हियर वी गो। ये यहाँ से मैं इसको खोलूँगा। एक्चुअली बेटर आई जस्ट स्लाइड। या दैट्स अवर फोन। भाई इट रियली लुक्स प्रीमियम। आई डोंट नो, लुक सब्जेक्टिव होते हैं, बट स्टिल इट लुक्स प्रीमियम टू मी, बिकॉज मुझे ऐसे स्लीक फोन्स पसंद है। अगर आप देखेंगे तो ये स्लीकनेस जो इसकी है, स्लीकनेस बोलने से सिंप्लिसिटी जो इसकी है, वो मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मेरे को ये पैटर्न दिख रहा है। मेरे पास जो है गोल्डन वेरिएंट है। एंड इसके पीछे जो दिया है वो एक ग्लास बैक है, स्टिल एक ग्रेडियंट लुक में, तो ग्लास वाली चीज़ें नहीं होती, फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, कुछ इशू नहीं होता। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ मिलता है फर्स्ट, अगर आप कुछ दिनों के लिए यूज़ करना चाहें। ऊपर नीचे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। साइड जो इसके वो मेटेलिक फील होते हैं एंड शाइनी दिख रहे हैं, बट प्रीमियम है भाई। लुक बहुत प्रीमियम है। स्पेक्स थोड़े से ऑन पेपर मुझे कम लगे, कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, स्लाइट अपग्रेड ही है। लेकिन फिलहाल मैं इसको लगा के देखता हूँ कवर को। लुक्स की बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे फोन के अंदर डाइव इन करेंगे। एंड कवर के साथ भी प्रीमियम हो जाता है। कवर के साथ तो अगर गिरता भी है तो कोई इशू है नहीं। तो अभी के लिए कवर को निकाल के रखते हैं यहाँ पर साइड पे। कवर के बिना भी वैसे गिरेगा तो इशू नहीं है, इसमें शील्ड प्रोटेक्शन मिलता है। बात करेंगे सबसे पहले तो फ्रेंड्स, डिजाइन लुक ऑसम। टू बी ऑनेस्ट फीडबैक है, डिजाइन एंड लुक्स आर रियली ऑसम। आप खुद देख सकते हैं ना कितना अच्छा ही दिख रहा है, बट शायद कैमरे में वैसा ना दिखे। भाई हम भी रिकॉर्ड करते हैं, हमें पता है कैमरे में शायद वैसा ना दिखे, बट दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। टाइम टू गो फॉर पोर्ट्स एंड बटन्स। नीचे में अगर मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले मुझे सिम ट्रे ही देखने को मिलता है, पता नहीं हमेशा। तो निकाल लेते हैं सिम ट्रे को, देख लेते हैं अंदर क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड अंदर दिए हुए हैं 2 नैनो सिम इंसर्ट करने के ऑप्शंस। अब 2 सिम्स लगा पाएंगे, 2 5G सिम्स लगा पाएंगे एक्चुअली। एंड उसके बाद देखने को मिलता है हमारा माइक्रोफोन, फिर टाइप सी पोर्ट, फिर माइक्रोफोन। नीचे में 2 माइक्रोफोन दिए टाइप सी पोर्ट के अगल बगल में, दोनों ही साइड पे। एंड उसके बाद एक अच्छे खासे स्पीकर ग्रिल्स है। राइट हैंड साइड पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक पावर बटन है, ऑन ऑफ स्विच जिसको हम बोलते हैं। एंड वॉल्यूम रॉकर दिए हुए हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए। ऊपर अगर हम बात करते हैं तो भाई साहब IR ब्लास्टर दिया हुआ है। दैट्स अ नाइस थिंग। भाई मुझे बहुत पसंद है फीचर, पता नहीं हर एक कंपनी क्यों नहीं डालती है। बेसिक सा चीज है। AC, फैन, जितनी भी चीजें हमारी रिमोट से कंट्रोल होते हैं उसका फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट फीचर। आपको हर बार स्मार्ट AC नहीं मिलेगी, सो इट्स अ ग्रेट फीचर टू हैव। फोन को ये ऐड करना चाहिए। साथ में सेकेंडरी माइक्रोफोन ऊपर दिया हुआ है एंड स्पीकर ग्रिल्स के 2 डॉट दिए हुए हैं। लेफ्ट इज क्लियर, कंप्लीट क्लियर।
बैक की बात करें तो कैमरा का जो बम्प है भाई अच्छा खासा उठा हुआ है, वो मतलब 2 mm तक की थिकनेस में बोलूंगा इसे कैमरा के बम्प की है, अच्छी खासी थिकनेस है। बट ऑफ कोर्स कैमरा सेंट्रिक फोन है तो कैमरे में मॉड्यूल में उन लोग डालते हैं चीजें। अब टाइम है इसको स्टार्ट करने का, और स्टार्ट करते करते फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे ऐसे फोन अरेंज करने के लिए भी, बिकॉज लेटेस्ट से लेटेस्ट फोन आपके लिए लाने होते हैं। सो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो कर ला पाएंगे, और ऑनेस्ट फीडबैक, बिकॉज हम कंपनी से मिलते नहीं है फोन, तो हमको झूठ बोलने के लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना होता है, जो है ओरिजिनल है। देखो इसकी कुछ चीजें खराब आने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फोन बिना मतलब बिक रहे हैं, ये जो सीरीज के फोन अगर आप खरीदने वाले हैं, दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी, नॉट अ वैल्यू फॉर मनी। तो सब चीज बताने वाला हूँ, जल्दी जल्दी सेटअप करता हूँ और बात करते हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट होते साथ जो सबसे पहली चीज मेरे को नोटिस होती है वो डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले इज रियली नाइस, और नाइस इसलिए भी लग रहा है बिकॉज जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है ना वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ऑफ दोस कर्व एजेस। हाँ यहाँ पर थोड़े से एजेस कर्व मिलते हैं, फ्लैट नहीं है स्क्रीन। 6.77 इंचेस का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है। जी हाँ 1.5 के मिलना चाहिए था, जो बजट है अप्रॉक्सीमेटली 35 के से स्टार्टिंग वेरिएंट आता है, तो 1.5 के मिलना चाहिए था, बट स्टिल यहाँ पर सिर्फ यही है, यहीं से डाउनवर्ड से स्टार्ट हो गए। बताते जाता हूँ मैं आपको। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5000 निट्स की यहाँ पर ब्राइटनेस दी हुई है, एंड डायमंड शील्ड ग्लास मिलता है HDR10+ के साथ में। HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, ऑल्दो इट्स 1080p डिस्प्ले, स्टिल HDR10+ आप सपोर्ट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं चीजों को, एंड जो शील्ड का प्रोटेक्शन है दैट मेक्स इट लास्ट लॉन्ग। सीधा जाता हूँ प्रोसेसर पे, बिकॉज ये मेरे लिए हाईलाइट था भाई, इतने पैसे लेकर भी अभी तक वीवो की जो पिछली सीरीज मैंने अनबॉक्स की है भाई, अभी तक सेम ही प्रोसेसर चल रहा था 3 सीरीज तक, स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3, इस बारे में अपग्रेड करके किया है जनरेशन 4, 7th में ही अभी तक स्नैपड्रैगन 7 मिल रहा है आपको 35,000 स्पेंड करके भी। कई लोगों का होता है कि भाई इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट्स अ ऑफलाइन सेंट्रिक फोन। लोग जाते हैं दुकान पे, दुकानदार एकदम से पिच करता है, बिकॉज इसमें मार्जिन अच्छी होती है, पिच किया जाता है, लोगों को पसंद आता है, बिकॉज लुक्स अच्छे दिखते हैं, परफॉर्मेंस तो अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है बट अच्छी है, तो इसलिए लोग ले लेते हैं जिनको कैमरे सेंट्रिक चाहिए वैसी चीजें। बट इस बजट में अच्छे कैमरा अच्छे परफॉर्मेंस के साथ फोन्स हैं, बात करेंगे आगे। अभी जस्ट मैंने एक अनबॉक्स किया था विच इज 25 के बजट, बट स्टिल इसके तो ऊपर ही है भाई किसी भी कंडीशन में। हाँ वेरिएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, 8+128, 8+256, 12+256 एंड 12+512 GB। ये सारे वेरिएंट्स अलग अलग, तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बड़ा वेरिएंट भी दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर रैम की बात करें तो LPDDR4X रैम देखने को मिलता है। यही चीजों की बात कर रहा था, 4X रैम इतने बजट में। अभी मैंने ओप्पो का एक फोन अनबॉक्स किया था फ्रेंड्स, ओप्पो भी वीवो को जैसे स्टार्ट किया था, कैमरा सेंट्रिक फोन बना रहे थे, बट अभी गेमिंग फोन लॉन्च किया है K13 टर्बो। अगर इस वीडियो से पहले वो आ गया होगा तो उसके आई बटन पे लिंक मिल जाएगी आपको, उसको देखें, वो कितना वैल्यू फॉर मनी है। मतलब यहाँ पर रोम में भी आपको UFS 2.2 मिल रहा है भाई। ये सब टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो गई है एंड स्लो हो गई है, क्यों नहीं चेंज कर रहे हो भाई। वीवो इतनी नई सीरीज इतने महंगे प्राइस पे लॉन्च भी कर रहे हो, क्या ही बोल सकते हैं। फ्रेंड्स बैटरी की बात करें तो स्लाइटली अच्छी बैटरी है, 6500 mAh की बैटरी है, विच विल लास्ट यू लॉन्ग, और अगर आपका नॉर्मल यूजेज है तो आपको 2 दिन तक भी लास्ट कर जाएगी विद 90 वॉट्स ऑफ वायर्ड फास्ट चार्जिंग। अब आते हैं OS एंड UI पे। भाई फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको अच्छा लगेगा, OS में ज्यादा कोई इश्यूज नहीं है, बट बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं जिनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। नॉट अलॉट बट स्टिल कुछ गेम्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको आप अनइंस्टॉल करेंगे एट फर्स्ट प्लेस। बट 35K अगर आप ले रहे हो भाई, 35,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 45,000 तक की सीरीज आती है, तो आपको थोड़ा सा वहां पर प्रीमियमनेस मेंटेन करना चाहिए। लेट्स गो इनटू सेटिंग्स, लेट्स जस्ट चेक कि इसमें क्या क्या OS है, क्या क्या चीजें हैं। So it comes out of the box which is based on Android 15। रैम यहाँ पर जो 12 GB वाला वेरिएंट है मैं पकड़ा हूँ, तो उसको प्लस 12 GB एक्सपेंड कर पाएंगे, 8 GB वाले को प्लस 8 GB एक्सपेंड कर पाएंगे, तो एक्सपेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ अगर OS की बात करूँ तो 4 इयर्स की कंपनी प्रॉमिस की है कि OS अपडेट्स आएंगे एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। अब आते हैं AI पे। इसके बॉक्स पे भी यहाँ पर AI लिखा हुआ आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में राइट कॉर्नर पे। सो वो जो AI है तो क्या है, कितना AI भाई, सभी फोन्स में AI, किसमें नहीं आ रहा है। 10,000 के फोन में भी AI आ रहा है आज की डेट पे। तो जो बेसिक AI के फीचर्स है वो तो सारे हैं, जो एडवांस है वो मैं कुछ बता देता हूँ। एक तो जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो आप आपके बैकग्राउंड को अलग अलग सीजन्स में देख सकते हैं। 4 सीजन AI फीचर दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप 4 सीजन्स में कैसे दिखेंगे उसी कॉस्ट्यूम में, उसी फेस के साथ। बैकग्राउंड में आपके स्प्रिंग आएगा, ऑटम आएगा, विंटर आएगा, जस्ट दिख पता चल जाता है, क्लियरली पता चल जाता है AI से बना हुआ है। बाकी स्मार्ट कॉल असिस्टेंट है, स्मार्ट कैप्शन है, अगर आप वीडियोस देखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग ऐप OTT में, तो ये ऑटोमेटिकली उसके कैप्शन आपको हेल्प कर सकता है, विच इज अ नाइस फीचर। डायलर की अगर बात करें तो इनका अपना डायलर है, जिसकी वजह से कॉल रिकॉर्डिंग ईजी हो जाती है। अब आते हैं फ्रेंड्स कनेक्टिविटी पे। कनेक्टिविटी बात करें तो 5G के 11 बैंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो इंडिया में चलते हैं वो सारे हैं। साथ में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, बट Bluetooth 5.4 है। बट भाई जो अभी ओप्पो के वेरिएंट का नाम दिया था Wi-Fi 6 दिया हुआ है। कहाँ चल रहे हो भाई, थोड़ा लेटेस्ट चल लो ना। NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर दिया हुआ है एंड USB 2.0 देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा है, उसकी लोकेशन मुझे ओकेश लगी, बहुत ज्यादा सही नहीं है नीचे, बट इससे भी
नीचे मैंने कुछ फोन्स में देखी है, तो इट्स अ नाइस प्लेसमेंट, आदत पड़ जाएगी। एंड फेस अनलॉक की बात करें तो इट वर्क्स प्रीटी फाइन, ऑल दी सेंसर्स वर्क्स फाइन। एंड आईपी रेटिंग्स, हाँ जी आईपी रेटिंग्स यहाँ पर IP68 रेटेड है, जिसकी वजह से आप इसको अंडर वाटर भी शूट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आपको कुछ अंडर वाटर सिनेमैटिक शॉट्स निकालने हैं, कैमरे में जाएंगे तो वो चीजें भी दिखाऊंगा भी आपको। कैमरे में भी लोग अंडर वाटर जाके शूट करते हैं, इसलिए फीचर्स दिए हुए हैं, अंडर वाटर मोड भी दिया हुआ है कैमरे में, सो दैट्स अ नाइस फीचर टू हैव। नाउ कम्स द हाईलाइट भाई, Vivo V सीरीज कैमरा की यहाँ पर बात करूं मैं तो सबसे पहले जो प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल्स का मेन लेंस है, सोनी का ही है। सेकेंडरी जो लेंस है वो 50 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस है। एंड थर्ड यहाँ पर 8 मेगापिक्सल्स का वाइड लेंस लगाया हुआ है। सामने अगर फ्रंट लेंस की बात करें तो अगेन 50 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सारी इसी से मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं अलग अलग मोड्स में नीचे नाम भी लिखा हुआ है, किस सेंसर का यूज करके क्लिक किया वो भी लिखा हुआ है। सो आप गैस कर सकते हैं कि इंडोर्स में, आउटडोर्स में, लाइटिंग्स में, सेल्फी भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे कैसी आई है। सो आई लाइक इट बिकॉज भाई कैमरा सेंट्रिक फोन है एंड कैमरा से अच्छी फोटोज आ रही हैं। बट कई बार क्या होता है ना, लिटरली यहाँ पर थोड़ा सा बूस्टअप लगता है फोटोज में भी, बिकॉज जायस के साथ में टाई अप है तो वो अच्छी करते हैं, इतनी ज्यादा अच्छी कर देते हैं पता चल जाता है कि भाई थोड़ा सा कुछ सिस्टम से हुआ है, वो मतलब प्रैक्टिकल वैसा नहीं होगा। बट स्टिल आउट ऑफ द कैमरा आप डायरेक्टली अपलोड वर्दी पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं, अपलोड वर्दी वीडियोज भी आप निकाल सकते हैं, बिकॉज कैमरा इज नाइस थिंग। एंड साथ में जो बुके इफेक्ट जायस की ब्रांडिंग के साथ में आते हैं वो सारी चीजें बहुत अच्छा बना देते हैं कैमरा के पर्सपेक्टिव में। बट वीडियो में सिर्फ 4K 30 FPS तक का सपोर्ट है। अभी जो मैंने एक और फोन बताया था तो वो फोन कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, फिर भी उसमें 4K 60 FPS देखने को मिलता है। इसकी हाईएस्ट सेटिंग में 4K 30 FPS तक ही जा सकते हैं। डिस्प्ले की बात करूं तो कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस की बात करूं कोई इशू नहीं है, बट प्राइस इज नॉट जस्टिफाइड। अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन लेंगे, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं बिका नहीं हूं यार इनकी तरफ से, आई डोंट थिंक सो कि ये मॉडल आपके लिए है। 35K में इट जस्ट डज नॉट जस्टिफाइज इट प्राइस। अगर आपको बेटर मॉडल चाहिए तो आप जो मैंने बताया K13 टर्बो की तरफ जा सकते हैं, ओप्पो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च्ड है, बट भाई यूजर सेंट्रिक है, वही गेमिंग वालों के लिए। तो ऐसा होता है कि भाई अगर पापा मम्मी के लिए फोन लेना तो जनरली ये सीरीज उसके लिए चलती है, जो थोड़े से अच्छे पैसे देना चाहते हैं एंड थोड़ा सा अच्छा फोन कैरी करना चाहते हैं तो वो ये सीरीज ले लेते हैं। सो इसलिए सही भी है, कोई इशू नहीं है, यू कैन गो फॉर इट। बाकी आपकी मर्जी है, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन के बिना ना मोटिवेशन भी कम आता है, सही बता रहा हूँ। लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करें, रिप्लाई आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब एंड बाय बाय।